A very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you all are doing fine and I hope that you all made money today. But today was Wednesday and जो कि हमने कल डिस्कस किया था, आई थिंक थोड़ा बहुत हम सही पहुँचे कि गैप अप खुल सकता है मार्केट एग्जैक्टली गैप अप खुला। और उसके बाद मैं ये सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग कि हमने डिस्कस किया था कि हो सकता है मार्केट यहाँ कंसोलिडेट हो, रेंज बनाए और उस रेंज का ब्रेकडाउन हमें मिले नीचे की तरफ, है ना। बट एक्चुअल में हुआ क्या, इनिशियली गैप अप में ही विदिन 15 मिनट्स उन्होंने अपनी सारी पोजीशंस डंप कर दी, एफआईएज ने और स्मार्ट मनी ने, और उसके बाद सीधा मार्केट नीचे आया। बट मार्केट जो नीचे आया है वो इतने चॉपी वे में आया है कि जो शॉर्ट साइड में बैठे होंगे उनके भी बहुत स्टॉप लॉस इसने हिट किए होंगे। इनफैक्ट ये जो मूव था, ये वाला जो मूव था, यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट्स निकले होंगे, बिकॉज सबको क्या लगा होगा कि ठीक है ये गैप फिल हो गया, अब मार्केट अप मूव देगा। बट ये एक ही कैंडल ने सारे लॉन्ग्स के स्टॉप लॉस भी हटा दिए। सो टुडेज मार्केट वॉज अ स्टॉप लॉस ईटिंग मार्केट। दोनों साइड के ऊपर लॉन्ग्स के भी स्टॉप लॉस काटे इन्होंने और शॉर्ट्स के भी स्टॉप लॉस काटे। दैट्स वाई ऑन वेडनेसडेज इट इज़ बेटर टू डू ऑप्शन सेलिंग रादर देन डूइंग ऑप्शन बाइंग। बट हाँ ठीक है, सबका कैपिटल उतना नहीं होता है, बट स्टिल यू कैन ऑल्सो विद लेस कैपिटल डू ऑप्शन सेलिंग इन Zerodha, विच आई विल शेयर इन सम अनदर वीडियो। ओके, और अब देखते हैं कि मार्केट आगे कैसा बिहेव कर सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने एक जो क्लोजिंग दी है वो एक रेंज में दी है, ठीक है। ये एक रेंज मार्केट ने बना दी है और इस रेंज में मार्केट ने क्लोजिंग दी है। नाउ व्हाट कैन हैपन, या तो हम गैप के साथ ही इस रेंज के बाहर खुलें, ठीक है, ये हो सकता है। या क्या हो सकता है, अगर हम इस रेंज में खुलते हैं तो अगेन मार्केट विल बी वॉलेटाइल जब तक कि ये रेंज ना ब्रेकआउट हो, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो। तो ये जो रेंज है ये जब तक ब्रेकडाउन नहीं होती या ब्रेकआउट नहीं होती, हमें कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा ऑप्शन बाइंग में। सेकेंड थिंग विच आई वॉन्टेड टू पॉइंट आउट इज़, एक तो ये ट्रेंड लाइन है हमारी, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है इसको भी आप कर सकते हैं, और इस ट्रेंड लाइन से मार्केट हो सकता है कल गिरते गिरते यहाँ से एक सपोर्ट ले। दूसरा क्या हो सकता है, अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूं इस स्विंग लो से, इस स्विंग हाई के जो आज का हमारा हाई बना है, ओके, तो अराउंड 174 हमारा 0.618 का रिट्रेसमेंट आ रहा है, 61% का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिट्रेसमेंट होता है, तो इस लेवल को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। मैं इस लेवल पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल होगा। और जहाँ पे ये कंजक्शन हो रहा है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक बाउंस ज़रूर ले सकता है, ओके। और इसके नीचे वी आर बियरिश, नीचे हो सकता है कि हम सपोर्ट ना लें। बट हाँ, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मार्केट थोड़ा चॉपी रह के यहाँ से भी बाउंस लेगा, फिर वापस आएगा। बट ओवरऑल जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो अभी भी रेंज में है। कौन सी रेंज में है, अगर मैं डेली चार्ट पे आपको बताऊं, ये चीज़ हमने कल भी डिस्कस करी थी कि मार्केट अगर वापस इसी रेंज में आ जाएगा तो फिर वो वॉलेटाइल हो जाएगा। ऑलराइट, तो अब हो क्या रहा है कि मार्केट वापस से इसी रेंज में आ चुका है, और इसका जो हाई है इस कैंडल का, विच इज़ अराउंड 17,360, ये अभी भी प्रोटेक्टेड है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो बियर्स प्रॉब्लम में है, और उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने को मिल सकती है। 17,360 के ऊपर कोई क्लोजिंग मिलती है हमें 30 मिनट्स की, तो हम लॉन्ग जा सकते हैं। अदरवाइज मार्केट इस रेंज में कंसोलिडेट और कर सकता है। एंड व्हाट आई थिंक इज़ कि कल एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि फर्स्ट हाफ तक हम इसी रेंज में रहें और कोई क्लियर कट डायरेक्शन हमें ना मिले। बट ये भी हो सकता है कि मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट हमें सेकेंड हाफ में दे, कल ही या फिर फ्राइडे को। वो चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। तो जो डायरेक्शन हमें मिलती है उस डायरेक्शन का हम ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं एक बार। तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर चीज़ है, जब तक ये हाई हमारा प्रोटेक्टेड है, विद कौन सा हाई, ये जो कैंडल बनी थी, ये हाई हमारा जब तक प्रोटेक्टेड है, और मैंने ये लेवल मार्क भी करा हुआ है 36,592 या फिर 36,600, ये जब तक प्रोटेक्टेड है यू कैन नॉट गो पोजिशनली लॉन्ग, ठीक है। और आज भी क्या किया है बियर्स ने ये लेवल अपना प्रोटेक्ट किया है। तो ये हाई जब तक इंटैक्ट है तब तक हम थोड़ा सा
वी हैव टू बी कॉशियस। दूसरा, ये जो एक ट्रेंड लाइन हमारी बैंक निफ्टी में निकल के आ रही है, जिससे इसने पिछली बार भी सपोर्ट लिया था, वापस हो सकता है मार्केट यहाँ पे आके एक सपोर्ट ले, और अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे हम जाते हैं, जो कि आपने देखा था कि यहाँ हुआ था, है ना, इस रीजन में क्या हुआ था, ये देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट में इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग मिली थी, तो एक बहुत शार्प फॉल आई थी, बट उसके बाद मार्केट ने ये रीगेन कर ली थी। तो अभी क्या है कि ये जो शॉर्टर्स हैं ये ट्रैप्ड हैं, और एज सून एज ये हाई निकलता है हमारा, तो एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली हमें मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। रिलायंस की बात करें तो ऑन ए डेली चार्ट रिलायंस ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, और वो ब्रेकआउट किस चीज़ का दिया है, इस लेवल का, ठीक है। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था रिलायंस, उसने ब्रेकआउट दिया है। अगर ये रीटेस्ट करता है तो यहाँ पे हम लॉन्ग जा सकते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, तो हम वहाँ पे प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में लॉन्ग जा सकते हैं रिलायंस में। बट रिलायंस का ये जो लेवल है, दिस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी रिलायंस टू क्रॉस, और वो लेवल है हमारा 2561। आज भी मार्केट ने वहीं, आज भी रिलायंस ने वहीं से रिजेक्शन लिया है, और इसके ऊपर जैसे ही हमें क्लोजिंग मिलती है, वी कैन गो लॉन्ग विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस, और अच्छा खासा हमें रिलायंस में रिकवरी देखने को मिल सकती है। HDFC बैंक विच इज़ अ हैवी वेट इन बैंक निफ्टी, उसको भी हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। सो HDFC बैंक में एक्चुअल में ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि मैंने बहुत टाइम पहले बनाई थी, और ये ट्रेंड लाइन अभी भी प्रोटेक्टेड है। थोड़ा सा और इसको मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ, या ये जो ट्रेंड लाइन है ये अभी भी प्रोटेक्टेड है। हो सकता है कि कल मार्केट वापस यहाँ से एक सपोर्ट ले सकता है, और फिर एक रिकवरी हमें HDFC बैंक में देखने को मिल सकती है। तो ये ट्रेंड लाइन आप अपने चार्ट्स पे बना सकते हैं, और ये सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं। जो हैवी वेट स्टॉक्स होते हैं वो इंडेक्स को मूव करते हैं, और उन्हें हमें ध्यान से स्टडी करना होता है। और अगर मैं SGX की बात करूँ तो SGX इस समय फ्लैट है 246 पे, 245 पे हमारी क्लोजिंग है। तो SGX अगर फ्लैट है, और अगर आपने कोई OTM कॉल कैरी करी होगी तो उसके प्रीमियम्स जो हैं वो डिके कर जाएंगे, और पुट कैरी करी होगी तो उसके भी OTM पुट के प्रीमियम्स डिके कर जाएंगे। और इसीलिए एक्सपायरी से एक दिन पहले सेम एक्सपायरी की कोई भी पोजीशन कैरी ना करें। दीज आर माय हम्बल सजेशंस। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द FNO डेटा फॉर टुमारो। सो गाइज, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, मेरे एक्चुअली सिस्टम में वो इमेज जो है वो डाउनलोड नहीं हो पा रही है, दैट्स वाई मैं यहाँ से आपको आज लो क्वालिटी में थोड़ा दिखाना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो अभी हम FNO डेटा पे चलते हैं। दिस इज़ द FNO डेटा फॉर टुमारो, और FNO डेटा में देखने को मिल रहा है समरी के पार्ट पे क्लाइंट्स गए हैं मोस्टली बुलिश, बहुत अच्छे खासी क्वांटिटी में, और FIs गए हैं बियरिश, प्रोज गए हैं बियरिश, और हमारे जो DIIs हैं वो गए हैं, वो भी मिक्स्ड टू आई थिंक बेयरिश नहीं, बट इनकी वॉल्यूम्स हमेशा कम होती हैं, आज भी इनकी वॉल्यूम्स कम है। तो अब नेट बेसिस पे पोजीशंस देखते हैं कि क्या क्या हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स के पास। नेट पोजीशन पे इंडेक्स फ्यूचर में देखें तो क्लाइंट्स की पोजीशन आज फिर बढ़ गई हैं, और FIs ने कम करी हैं, बट एक अच्छी साइन क्या है कि प्रोज अब ग्रीन में आ गए हैं। जो कल तक हल्के फुल्के बियरिश थे वो आज न्यूट्रल हैं, बट ये भी मैं न्यूट्रल पोजीशन ही कंसिडर करूँगा। तो आज जो डेटा एक्चुअल में डेवलप हुआ है, यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट साइड किए हैं, तो ये जो डेटा डेवलप हुआ है ये डेटा कल के लिए तो नेगेटिव है, ठीक है, ये डेटा कल के लिए बियरिश है। इंडेक्स कॉल के डेटा पे आते हैं, तो इंडेक्स कॉल का डेटा जो है हमारा, उसमें क्लाइंट्स जो हैं कल तक कॉल राइटिंग में थे, और आज सडनली कॉल बाइंग में आ गए हैं, और वो भी ह्यूज क्वांटिटी में। तो कल की अपसाइड इज़ टोटली कैप्ड, और मार्केट ऊपर तो कल मुझे जाता हुआ नहीं दिख रहा, अनलेस अनटिल कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए कि मार्केट एकदम गैप अप ही खोले, और उसके बाद शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट ऊपर चलता चले। क्योंकि प्रोज ने भी कॉल राइटिंग बहुत बढ़ा दी है,
और FIS की आपको यहाँ तो दिख रही होगी क्वांटिटीज़, बट इन्होंने फ्रेश राइटिंग करी है, हेज में लॉन्ग्स ऐड किए हैं, तो ये नंबर भी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। तो ये दोनों डेटा हमारा कैसा निकल के आ रहा है, बियरिश डेटा निकल के आ रहा है। ये प्रोग्रेशन में बियरिश है, नेट आपको ग्रीन दिख रहा होगा, बट ये डेवलपमेंट इस डेटा का जो है वो बियरिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हल्के फुल्के वॉल्यूम्स हमारे DIIs के भी दिखे हैं, 40 क्वांटिटी उन्होंने कॉल्स की बाई करी हैं। इंडेक्स पुट में आते हैं तो अगेन ये एक डेंजर साइन है कि क्लाइंट्स ने पुट राइटिंग बढ़ा दी है, FIIs ने अपनी पुट्स जो हैं वो भी बढ़ा दी हैं, और प्रोज ने भी पुट राइटिंग रिड्यूस करी है। शॉर्ट्स उन्होंने क्लोज़ किए हैं, लॉन्ग्स भी क्लोज़ किए हैं, बट उन्होंने शॉर्ट्स ज़्यादा क्लोज़ किए हैं। सो ओवरऑल दिस डेटा प्रोग्रेसिवली इट्स बिकमिंग बियरिश, और यहाँ भी हमको देखने को मिल रहा है कि कंजिक्यूटिवली 3 दिन से ये जो क्वांटिटीज़ हैं FIS की स्टॉक फ्यूचर्स में वो भी रिड्यूस होती हुई दिख रही हैं। सो ये डेटा ओवरऑल कल के लिए मुझे थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई देता है, और नो डाउट कि मार्केट साइडवेज जा सकता है, बिकॉज प्रोज की पुट राइटिंग यहाँ पे हैं अभी भी, और कॉल राइटिंग तो उनकी बहुत अच्छी खासी है ही सही। तो ऊपर तो मार्केट जाता हुआ मुझे कल नहीं दिखाई दे रहा, और नीचे भी मार्केट साइडवेज रह के जाएगा। मतलब सिंगल शॉट ऐसे मार्केट नीचे कल नहीं जाने वाला, मार्केट जाएगा ऐसे। आई थिंक ऐसे मार्केट नीचे जाना चाहिए, ठीक है। ये एक साइडवेज मार्केट जो है, साइडवेज टू बियरिश मुझे मार्केट दिखाई दे रहा है, और कॉल बाइंग मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा अभी तो, बिकॉज ये डेटा प्रोग्रेसिवली बियरिश हो रहा है। सो यू हैव टू बी कॉशियस, और ये एक्चुअल में इनकी पुट्स बहुत बढ़ गई हैं, FIS की जो पुट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, एंड दिस इज़ नॉट ए गुड साइन। नाउ वी विल डिस्कस दी ऑप्शन चेन, उसमें देखते हैं थोड़ी और पिक्चर हमारी क्लियर होती है या नहीं। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन में हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ इन द मनी पुट्स में बुकिंग तो ज़रूर हुई है, बट अभी भी इन द मनी पुट्स हैं, और 18,000 पे अच्छी खासी क्वांटिटी में पुट्स बुक हुई हैं, बट पुट्स हैं अभी। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 17,100 पे जो पुट राइटर हैं, इनफैक्ट 17,000 पे भी जो पुट राइटर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस हट गया है, अनवाइंडिंग हुई है यहाँ पे पुट राइटिंग में। एंड यहाँ पे आई थिंक पुट राइटिंग में बैठा कौन था, यहाँ पे हमारे प्रोज बैठे थे। तो उन्होंने स्मार्ट मनी की ये जो अनवाइंडिंग आई है, ये नहीं, ये वाली जो अनवाइंडिंग आई है ये स्मार्ट मनी की अनवाइंडिंग है। इनफैक्ट ऊपर के लेवल्स पे कॉल राइटिंग देखो आप, आज में कितना ज़्यादा OI डेवलप हुआ है, तो ऊपर के लेवल्स तो पूरे कैप्ड है, और अगर कोई अपटिक आता भी है तो वो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे लिए, रादर देन गोइंग लॉन्ग। ब्रेकआउट्स में कल ट्रस्ट मत करिएगा, मुझे नहीं लगता कि कल कोई अच्छा ब्रेकआउट हमें अपने ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है, अनलेस अनटिल मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग मूव दे ऊपर की तरफ, तो और वो भी डे एंड में, ठीक है। तो अब नीचे की तरफ चलते हैं, नीचे बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है यहाँ पे इन द मनी पुट्स अनवाइंड नहीं हुई हैं, वहाँ हुई थी, यहाँ पे नहीं हुई हैं, और यहाँ पे तो काफ़ी स्मार्ट मनी रिमूव करता हुआ दिख रहा है पुट राइटिंग, और प्रॉफिट बुक हुए हैं यहाँ पे पुट राइटिंग में। सो डेफिनेटली एक चीज़ हमें देखने को ये मिल सकती है कि बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक हो सकता है कल एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, बट हाँ ये है कि दोनों ही हमें इंडेक्स जो है वो वीक देखने को मिल सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, प्लीज़ कमेंट ऑन द वीडियोज़, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग दैट रीच, एंड इट रियली ब्रेक्स माई हार्ट कि आप लोग कमेंट नहीं करके बताते कि मैं बुरा कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। मैं जैसा भी कर रहा हूँ जस्ट टेल मी, और आई इम्प्रोवाइज़ माई सेल्फ, मैं उस फीडबैक को करूँगा और इम्प्रूव करूँगा। एंड आई एम रियली सॉरी कि मेरे वीडियोज़ बहुत लेट आते हैं, बिकॉज आई एम एट होम और मैं फैमिली के साथ बिज़ी रहता हूँ, तो उस वजह से मेरा टाइम थोड़ा वहाँ कंज्यूम हो जाता है, इस वजह से मैं वीडियोज़ जो हैं वो थोड़ा लेट अपलोड कर रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।